देखिए राजीव जी, मैं थोड़ा दूर बैठा हुआ हूँ गुजरात से और हिमाचल से। इसलिए मैं जमीनी सच्चाई को तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो खबरें हम लोग पढ़ रहे हैं, जो आप लोगों को तमाम पत्रकारों को सुन रहे हैं, उसके आधार पर मैं सहमत हूँ अमलेंदु जी की बात से कि बीजेपी थोड़ा मुश्किल में है। हिमाचल प्रदेश में अगर रिजल्ट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आता है, तो मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि लोग अब बुनियादी मुद्दों की तरफ लौट रहे हैं, क्योंकि वहां पे भी सीए एनआरसी से लेकर के 370 चल रहा था, राम मंदिर चल रहा था, और वही जो राष्ट्रीय मुद्दे थे वही चल रहा था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वहां पर पुरानी पेंशन से लेकर के रोजगार का मुद्दा उठाया, अग्निवीर को घेरते हुए नौजवानों के सवाल को उठाया, व्यापार के सवाल को उठाया, खास करके सेब के जो व्यापारी हैं उनके सवाल को उठाया, नोटबंदी और जीएसटी से जो नुकसान हुआ है वो उठाया। अब कांग्रेस पार्टी अगर वहां चुनाव जीतती है, तो हम लोग इस बात को जरूर कह सकेंगे कि हिमाचल प्रदेश ने बुनियादी मुद्दों पर वोट किया है। गुजरात में हालात तो हम सब देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी टिप्पणी जो की जानी चाहिए वो चुनाव आयोग पर की जानी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने जो आज किया, एक मतदाता के रूप में वो गए, उन्होंने वोट डाला, लेकिन उसके पहले जो रोड शो किया, उसके बाद जो लोगों का आभार व्यक्त करते हुए जो उन्होंने लाइव टेलीकास्ट हुआ, ये चुनाव आचार संहिता का घनघोर उल्लंघन है। और ऐसे लगता है कि जैसे मोदी जी को लोकतंत्र की, और ये लोकतंत्र का सबसे सबसे बड़ा उत्सव है, उसकी कोई फिक्र नहीं है। और जो चुनाव आयोग है वो तो लगता है कि जैसे उनकी पॉकेट में है। अब कल को चुनाव आयोग कुछ करता है तो उसके क्या मायने हैं। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने एक टिप्पणी की कि साहब जो G20 की मीटिंग होने वाली है उसका लोगो उस कमल का इस्तेमाल हो रहा है। तो पूरे थिथराई के साथ, जिसको हम लोग देहात में कहते हैं, पूरे बेशर्मी के साथ अगर चुनाव जीतने के लिए ऐसे हथकंडों का इस्तेमाल किया जाएगा, तो आखिरकार लोकतंत्र, संविधान और संसदीय प्रक्रिया, इस सब पर हमारा भरोसा कैसे रहेगा। जो पत्रकारिता है वो प्रहरी होती है लोकतंत्र, वो चौथा स्तंभ उसको कहा जाता है, और ये यहां से सवाल उठते हैं। लेकिन ऐसे लगता है कि जैसे उस खंबे के साथ क्या किया, उस स्तंभ के साथ मोदी जी ने क्या किया है, और वो भी कितना बेशर्म है, उसके लिए क्या क्या शब्द इस्तेमाल होते हैं। साहब लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, मोदी जी जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, लेकिन वो गोदी मीडिया के चैनल्स लगातार लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। तो आखिर हम कहां जा रहे हैं, एक बड़ा सवाल इन चुनावों के जरिए ये उठ रहा है। और ये पहली बार नहीं उठ रहा है, इसके पहले के भी चुनावों में हुआ, और हम लोग इसको भूल जाते हैं कुछ समय के बाद। दरअसल लोकतंत्र को एक पूरे तमाशे में तब्दील कर दिया, जैसे एक जादूगर की तरह है, एक खेल तमाशा दिखाने वाले व्यक्ति के तरह डुगडुगी बजाते हैं मोदी जी, और उसके बाद वो लोकतंत्र को पूरे प्रहसन में तब्दील कर देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। हम और आप जो सवाल उठाते हैं, लोकतंत्र में एक पार्टी जीतती है, दूसरी हारती है, तीसरी हारती है, ये हार जीत तो चलती रहती है। लेकिन हमारी संस्थाएं, हमारा संविधान, हमारी परंपराएं, ये अक्षुण्ण रहनी चाहिए। लेकिन वो नहीं हो रहा है, सबसे ज्यादा दुखदाई ये है। और मेरी टिप्पणी अभी इसी पर है, क्योंकि हम उस जमीन को अभी नहीं जानते हैं, और अब तो चुनाव बीत चुका है। जो तमाम नैरेटिव आ रहे थे, एक टिप्पणी मैं जरूर करूंगा गुजरात चुनाव को लेकर के, जो मैंने वहां के पत्रकारों के जरिए जानकारी जुटाई है, जो सुना है मैंने, कि ये पहला चुनाव है संभवतः जिसमें आरएसएस का कैडर भी बीजेपी के तमाम जो प्रत्याशी थे उनके साथ खड़ा नहीं था। और वो ऐसे प्रत्याशी थे, या तो अमित शाह के जरिए आए थे, या सीआर पाटिल के जरिए आए थे, या मोदी जी ने उनको उतारा था, जिनका संघ से या उनकी विचारधारा से कोई लेना देना नहीं था। वहां पे आरएसएस का कैडर उनका सहयोग नहीं कर रहा था। कल रात में दो कांग्रेस के विधायकों की जो पिटाई हुई है, जानलेवा जिन पर हमला हुआ है, वो क्या दिखाता है कि आप लोकतंत्र का अपहरण करना चाहते हैं, और फिर आप G20 में जाकर के भारत और 140 करोड़ का देश और लोकतंत्र ही किस मुंह से आप कहते हैं।
तो इस तरह का जो तमाशा है वो हम लोगों को शर्मिंदगी पैदा करता है। ये नहीं होना चाहिए। हम लोग उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग हो या जो और संवैधानिक संस्थाएं हैं वो थोड़ा मजबूत होंगी, और खुद प्रधानमंत्री जी से हम ये उम्मीद करते हैं कि उनको कभी ये होश आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, और शायद वो बदलें, क्योंकि इस देश का लोकतंत्र ये ज्यादा जरूरी है। पार्टियां तो आती जाती हैं, नेता आते जाते हैं, लोग आते जाते हैं, लेकिन लोकतंत्र, संसदीय परंपराएं, संविधान हमारा अक्षुण्ण रहना चाहिए। जी राजीव। जी बिल्कुल, संविधान जो है वो अक्षुण्ण रहना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं।